नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। चेतनी चौकी बैसी करी, सतगुर दिन हाधीर, निर्भय होई निशंक भजी, केवल कहे कबीर, केवल कहे कबीर। प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग में संकलित पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि धैर्य के साथ ईश्वर का भजन करने पर ही यह चित्त निर्मल हो सकता है, और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो साधक को सांसारिक त्रासों से, कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। अब इसमें कठिन शब्द, तो चेतनी का मतलब होता है चेतना। चौकी यानी कि चेतना की चौकी पर, बैस यानी कि जो है बैठ करके, सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, तिन्हा धीर, धीर यानी कि धैर्य धराया, निर्भय यानी कि निडर होकर के, और निशंक यानी कि शंका रहित होकर के जो है भजो, भजी माने भजो, केवल कहे कबीर, सिर्फ भजो प्रभु का नाम। तो अब इसका सरलार्थ, तो सांसारिक संत्रासों से, दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति के लिए धैर्य आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि चेतना की चौकी पर, यानी कि अपने को सचेत रख करके, धैर्य पूर्वक, निर्भय हो करके, निशंक भाव से केवल ईश्वर का भजन करो। यही पाठ सदगुरु ने पढ़ाया, कबीरदास कहते हैं। अब इसकी व्याख्या है कि चेतना, कबीरदास जी कहते हैं कि चेतना यानी कि ज्ञान की चौकी पर, यानी कि तात्पर्य सचेत रह करके, उस चेतना की चौकी पर बैठ करके सदगुरु ने मुझे धैर्य धारण करने का ज्ञान प्रदान किया, और मेरे गुरु ने बताया कि सांसारिक त्रासों का, सांसारिक दुखों का कारण माया है। माया के कारण ही संशय या संदेह पैदा होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और माया के द्वारा फैलाए गए संदेह के इस जाल को निर्मल चित्त से, यानी कि अपने मन को पवित्र रह करके अगर ईश्वर का भजन मात्र किया जाए तो सांसारिक बाधाओं से, त्रासों से, तृष्णाओं से, माया के द्वारा फैलाए गए जाल से मुक्ति मिल सकती है। माया तो संशय पैदा करेगी ही, डराएगी भी, और ईश्वर की आराधना से भटकाएगी भी। किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि इससे डरना नहीं है, वो भटकाना चाहेगी मगर भटकना नहीं है। मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए और कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर निर्भय हो करके और निशंक हो करके तुम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का पूरे धैर्य के साथ उनके नाम का स्मरण करते रहो, उनका भजन करते रहो, तो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वो नहीं डरा पाएगी और तुमको मार पाएगी। यही कबीरदास जी कहते हैं। अब इसमें विशेष क्या है, तो इसमें धर्म और भक्ति का पहला सोपान क्या है, धैर्य है। धैर्य के बिना परमात्मा की साधना नहीं की जा सकती है। केवल यानी कि कैवल्य,
यहाँ केवल का दूसरा अर्थ कैवल्य भी होगा। तो केवल, कैवल्य अर्थात जो है मोक्ष, निर्वाण, जो बौद्धों का दिया हुआ है और जैनियों का कैवल्य है। तो एक कैवल्य क्या है? तो सद्ज्ञान है। तो सद्ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और यहाँ पर जो है चेतना, चेतनी चौकी, चेतना रूपी जो है चौकी के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और क केवल क है, कबीर में क की आवृत्ति और चेतनी चौकी में च की आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास और अंतिम में र की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है अपने मित्रों के बीच। और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन करना है या कमेंट्स करना है।